जी, प्रेस वार्ता का क्या विषय है? सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है उसके मुख्य दो मुद्दे हैं। एक तो आप सभी साथियों को पता है कि जैसे कलायत में चुनाव का दौर है, तो कलायत में जो चुनाव का दौर है उसको लेकर इस समय जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब नशा बांट रहे हैं। तो हमने सबसे पहले तो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हमने कलायत के चुनाव में नशा ना बांटने का फैसला लिया है। और लगातार आप साथियों ने देखा भी था कि हमने नशे के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था और एक अभियान चलाया हुआ है। तो चुनाव को लेकर मैं नहीं चाहता कि किसी लालच या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मैं उस अभियान से भटकूं। तो मैंने ये शपथ पत्र दिया है कि मैं किसी भी प्रकार का चुनाव में नशा नहीं बांटूंगा। अगर मैं किसी प्रकार का नशा बांटता हूं तो आपकी कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो दूसरे हैं और एक मिनट में बात रख लूं। और दूसरा, मैं मीडिया के साथियों को एक कहना चाहता हूं कि जितने भी उम्मीदवार हैं कलायत के अंदर जो चेयरमैन पद के दावेदार हैं, कि उन सब को हम खुले मंच पे एक उनको सवाल जवाब होना चाहिए कि मीडिया के साथी उनसे सवाल जवाब करें कि क्या वो मुद्दे लेकर वो चलेंगे चुनाव में। और सब जितने भी उम्मीदवार हैं सबके खुली बहस हो एक मंच के ऊपर। तो हमारे विशेषकर ये दो मुद्दे हैं। बाकी जो भी साथी सवाल क्या सवाल रहेंगे, कह रहे डिबेट कर लीजिए। जो कलायत के मुद्दे हैं, किसी प्रकार का जो मान लो एक नगर पालिका के अंदर एक चेयरमैन का क्या कार्य होने चाहिए, उन सब को लेकर किसी भी प्रकार का, चाहे जो भी चेयरमैन नगर पालिका के अंदर जो आता है भी, उसके अंदर चाहे गलियों का हो गया, सफाई व्यवस्था, भ्रष्टाचार हो गया, खेल स्टेडियम को लेकर वो हो गया, सीसीटीवी कैमरे को लेकर हो गया। चेयरमैन जब वो बन जाता है उसकी जिम्मेवारी क्या होती है, उसको लेकर एक सभी जितने भी उम्मीदवार हैं, अभी सबसे सवाल जवाब होना चाहिए। कम से कम पता तो लगना चाहिए कि वो चुनाव के अंदर आए हैं कोई सिर्फ एक चेयरमैन बनने के लिए कि मैं चेयरमैन बन गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। भी पता तो होना चाहिए भी उसके मुख्य मुद्दे क्या है। तो एक ओपन डिबेट का चैलेंज दे रहे हैं आप उन्हें। डिबेट कहे तो लोगों के सवाल है, लोगों को पता लगना चाहिए। लोगों को ये तो पता चलना चाहिए कि कलायत के जो चेयरमैन का जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं भी, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है लड़ने के लिए। जस्सी राणा का क्या मिशन रहेगा, क्या विजन है? देखिए, हमारा विजन, हम 23 तारीख को अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो घोषणा पत्र में जो भी कलायत की समस्या है उनको हम उसमें ऐड कर रखा है। और 23 तारीख को हम बता देंगे कि क्या क्या हमारा कलायत के अंदर मतलब प्राथमिकता रहेगी। आपके सामने धन असेट पार्टी है बीजेपी, लेकिन जनता का विश्वास है हमारे साथ में। ऐसा नहीं है कि हर चीज धन बल से ही जीती जा सकती हो। हमें एक एक दरवाजे से जाएंगे और लोगों को समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अभी गरीब हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं अपनी बात को मजबूती से रखूंगा और जो मेरे मुद्दे हैं, जो मुद्दे होने चाहिए, उन बात को लेकर, उस काम को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और लोगों से अपील करूंगा कि आप किसी प्रकार का नशा या धन के लालच में ना आए। जो कलायत की समस्या है उस पर ध्यान रखें। तो वो तो ये कहते हैं ना, जो आपका विरोधी है वो तो ये बोलते हैं ना कि हमने दिल्ली के अंदर भी हरा दिया, और जो अभी मेयर के चुनाव है, नगर पालिका में अध्यक्षों की बात करूँ, उनका चुनाव है तो वहाँ भी हरा देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम एक स्टेट हार गए भी पूरे देश से हार जाएंगे, ऐसा तो है नहीं भी। कोई मान लो ऐसे, तो इसी प्रकार से तो फिर कांग्रेस कभी भी नहीं खत्म होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस कभी भी नहीं खत्म होती। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक उतारे हैं, क्या आम आदमी पार्टी भी अपने स्टार प्रचारक? हमारी स्टार प्रचारक जनता है, जनता को साथ लेके चलेंगे। और कोई नेता होगा तो अगर आएगा तो हम बता देंगे उसको। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी सोमवार को आएंगे। जैसा एफिडेविट आपने दिया है कि आप चाहते हैं कि और भी प्रत्याशी आप ही की तरह एफिडेविट दे कि मैं नशा नहीं बांटूंगा। मैं तो जिस चेयरमैन के साथ साथ जो एमसी पद के उम्मीदवार हैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप लोगों को भी आना चाहिए। गांव तो मतलब एमसी और चेयरमैन को अगर अलग कर दे, है तो अपना ही गांव है। अगर अपने गांव को हम जहर बांट रहे हैं और अपने युवाओं को भटका रहे हैं तो फिर
क्या बन के करना है ऐसे चेयरमैन और एमसी? ये बात कब तक सीमित रहेगी, क्या धरातल पर देखी जाएगी ये जो आपका बयान है ना? देखिए, हम तो लगातार पहले भी आपने देखा होगा, आप मीडिया के जो साथी है, आप लोगों के सहयोग से आंदोलन बना था ये, तो हमारा तो ये अभियान है, इसको लेकर चलेंगे और धरातल पे ही लेके जाएंगे, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, आज आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह आज 19 वर्षीय एक लड़का था बाल्मीकि समाज से, बड़ी बेरहमी से उसको कत्ल कर दिया गया। इसका मुख्य कारण भी नशा ही है। कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा जो ये कार्य कर सकेगा, क्योंकि जब आप नशा करते हैं उसके बाद ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। बिना नशे कोई भी इतना निर्दयी नहीं हो सकता। इसका कारण नशा ही रहा है। सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों को समय पर पहुंचने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने किलायत के अंदर भी मुद्दे उठाते रहे हैं। जो चुनाव चेयरमैनी का चल रहा है, इसमें स्पष्ट हो गया है कि भाई नशेखोरी के हिसाब से हर कैंडिडेट अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। जैसा कि जसविंदर जस्सी ने कहा है कि भाई मैं शपथ पत्र देता हूं कि इस तरीके से चुनाव जो लड़ रहे हैं नशे के साथ, मैं उसके खिलाफ हूं और मैं चुनाव के अंदर कोई नशा नहीं बांटूंगा। और नशे के साथ ये अपने चुनाव प्रचार के अंदर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, सब चेयरमैन से, जितने भी कैंडिडेट हैं पार्षद पद के लिए, कि आप लोग भी शपथ पत्र दीजिए। किलायत के अच्छे भविष्य के लिए आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और अगर चुनाव को अच्छे तरीके से लड़ना चाहते हैं, किलायत के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नशा बंद कीजिए। क्योंकि हर दिन हम किलायत के अंदर देखते हैं, कभी सजुम्मा रोड के ऊपर लाश पड़ी मिलती है, कभी आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। व्यापारियों के ऊपर कई बार गोलियां चली हैं, और इसका मुख्य कारण यही रहा है कि नशे से अपराध बढ़ा है। पहले नशा दारू के रूप में था, फिर चिट्टे के रूप में आया, इंजेक्शन लगा के लड़के घूमते हैं, और उसी को लेके हमारे पूरे किलायत के अंदर अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ी, जिसको लेके जसविंदर ने और साथियों ने भी किलायत के सभी व्यापारियों के साथ मिलके यहाँ पे अभियान चलाया था, मार्केट बंद की थी, डीएसपी के साथ बातचीत की थी। उस समय भी ये बात उठी थी कि भी नशे की वजह से अपराध हुआ है, और उस समय भी डीएसपी के सामने खड़े होके एक ही व्यक्ति था जिसने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी, वो जसविंदर था। उसके बाद भी नशे के खिलाफ आवाज उठाई, तब उसके अंदर भी जसविंदर ने अपने को आगे लाके खड़ा किया और इस मुद्दे के ऊपर बड़ी बेबाकी के साथ आया है। तो मैं किलायत की जनता से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जसविंदर का साथ दो, झाड़ू के निशान पे अब की बार वोट करो। झाड़ू के निशान पे अगर वोट करोगे तो इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अवैध खुर्दे, अवैध नशे की तस्करी, अवैध नशे की बिकवाली, उसको हम बंद करने का प्रयास करेंगे, और इसके अंदर प्रशासन को तो इन्वॉल्व करेंगे, खींचेंगे, उन पर दबाव डालेंगे। यहाँ की जनता के सहयोग से भी इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। बिना शराब बांटे क्या चुनाव जीता जा सकता है? हम तो बिना, आज तक जितने चुनाव लड़े हैं हमने कभी भी शराब नहीं बांटी है। अगर आप लोकसभा का चुनाव देखोगे, सुशील गुप्ता जी ने चुनाव लड़ा यहाँ से, उन्होंने एक बूंद दारू की नहीं दी है। आप पत्रकारों ग्राउंड पे थे, अगर आप पूछना चाहो तब भी यही सवाल जवाब मिलेंगे कि भी आम आदमी पार्टी ने आज तक कभी भी शराब का या नशे का सहारा नहीं लिया चुनाव जीतने के लिए। तो कितना मजबूत मानते हो किलायत इलाके के अंदर आपको? किलायत में आम आदमी पार्टी अभी पहले नंबर पे चल रही है। ताम झाम छोड़ दीजिए, अगर ये कहें कि ताम झाम किसके साथ है, लोगों का मन बन चुका है। लोग चाहते हैं कि किलायत के अंदर बदलाव आए, सीवरेज की व्यवस्था ठीक हो। अगर हम कुलवंत नगर की बात करते हैं, सीवरेज टूटने के कारण वहां के मकानों की नींव के नीचे पानी चला जाता है और दरारें पड़ जाती हैं मकानों के अंदर। एक व्यक्ति सारी जिंदगी की पूंजी लगाता है अपनी, तब जाके एक मकान बनाता है, और उस मकान के अंदर दरारें पड़ जाती है और किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी इस टाइम सबसे आगे है और कोई इसका मुकाबले के अंदर नहीं खड़ा। सुखबीर जी स्टार प्रचारक दूरी बनाए हुए हैं, यहाँ के नॉमिनेशन में भी, जस्सी के नॉमिनेशन में भी कोई बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा। इस समय क्या था कि जिस दिन नॉमिनेशन था तब दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही थी दिल्ली चुनाव को लेके। प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पहुंचेंगे, वो चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होने के नाते मैं यहाँ 24 घंटे हूँ। और भी कई नेता आएंगे,
तो आप चिंता मत कीजिए, पार्टी के लोग यहाँ हैं और यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए पहुंचते रहेंगे। नहीं, ऐसा कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है कि जितने भी निकाय चुनाव में प्रत्याशी हैं उनको अपने हवाले छोड़ दिया है पार्टी ने। नहीं, अगर चुनाव के हवाले छोड़ा होता तो शायद मैं बैठा ना मिलता, हमारे लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं बैठे मिलते। तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, अभी मार्केट करके आए हैं डोर टू डोर। लेकिन ये भाईचारे का इलेक्शन है, स्थानीय लोगों के चेहरे पे लड़ा जाता है, भाईचारे के साथ लड़ा जाएगा। पूरी कान्ना पट्टी और बाला पट्टी जसविंदर जस्सी के साथ खड़ी है। आज चुनाव प्रचार के अंदर जब निकलते हैं तो लोग उनका स्वागत करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं जसविंदर अकेला है या पार्टी की तरफ से साथ नहीं आया, भाईचारे की तरफ से साथ नहीं है, पूरा साथ मिल रहा है। शुक्रिया। धन्यवाद।